किस चीज का टेस्ट होगी? तुम जैसा परफॉर्म करोगे टेस्ट में उस हिसाब से मरने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। जब लोग रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं है, सो दैट ओनली लेफ्ट विद ह्यूमर एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। तो चलो अब स्टेट का जवाब देता हूं। तो ये तो इसमें गुड है और इविल किस पे टिक लगाऊं? ये फ्री विल जो है ना, अपने हिसाब से करो। तो पहले ही इस वीडियो में असम्पशन है कि इंसान एक ब्लैंक स्टेट है, उसको सही और गलत का इमीडिएटली नहीं पता। इस आइडिया को टेम्पलर रास्ता जो जॉन लॉक का है उस तरह की बात करें कि इंसान को सही और गलत पता ही नहीं, वो पैदा होता है, सिर्फ कुछ सिखाएगा तो ही पता होगा। जबकि ऐसा नहीं है, हर इंसान को फितरत नेचुरली डिस्पोज होता है, जनरल आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग पता होता है, जिसको हम इनेट मॉरलिटी भी कह सकते हैं। अरे ब्रदर दावा साहब, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं सर। इमोशनल इंटेलिजेंस जनरली होता है। क्यों होता है? क्योंकि हजारों सालों से इंसान ग्रुप में रहने की आदत पड़ चुकी है उसको। एक दूसरे का दर्द समझना, एक दूसरे की सहानुभूतियां देना, ये सब जनरली हमारे दिमाग में बैठ चुका है। ये कॉग्निटिव एवोल्यूशन है सर। इस वजह से एक बच्चे को भी पता होता है। ये जनरली जो आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करें कि बच्चों के अंदर आता कहां से है, वो कॉग्निटिव एवोल्यूशन के थ्रू आता है। ओके, ये चीजें जो हम जनरली ग्रुप में रहकर एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे की सुरक्षा कर और तमाम चीजें जो करते हैं, ये चीजें हमारे दिमाग में जब जाती हैं, क्योंकि हजारों सालों से जा रही हैं, इस वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फिर न्यूरॉन्स मिरर, फिर एमिगडाला, ये सारी चीजें वर्क करती है। ये ब्रेन वायरिंग जो है ना, ये वर्क करती है उन चीजों पे, सेव करती है इन्फॉर्मेशंस। तो जनरली इनके अंदर ये नैतिक, ये कच्चा माल है, एकदम कच्चा माल है। पक्का माल तब आता है जब आप आते हो और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आप एक दूसरे को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, समाज को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, पढ़ने लगते हो, नई नई चीजें देखते हो, तो आपका दिमाग और सोचता है और उसके आधार पे फिर वो अपनी नैतिक वैल्यू सेट करता है। तो ये जो सब्जेक्टिव मोरालिटी है और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी मींस इमोशनल इंटेलिजेंस, टोटली इमोशनल इंटेलिजेंस, जो जनरली और विकसित हमारे द्वारा ही किया गया है। कोई ईश्वर नहीं आके देखेगा इसको। मैंने तुमसे बोला था अब नहीं मिलता ना, तो ठीक है, फिर जब आप हेल्प नहीं करोगे तो आशीर्वाद नहीं मांगना, नहीं मांगना आपको। अब बंदा बोले कि मैं ये चीज करता हूं तुम्हारे लिए गॉड की मतलब, ये तुम्हारी गलत असम्पशन है। एकदम गॉड फीलिंग करते तुम अपने लिए करते हो। बात ये है तुम अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर एक खोखलापन रहेगा, और ये खोखलापन नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारे एथियस्ट लाइक सैम हैरिस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं। खुदा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तुम करो या ना करो। अब ये बात कहना कि गॉड की हेल्प कर रहा है, गॉड मेरे नुकसान करेगा, हेल्प नहीं कर रहा, ये बड़ा बिल्कुल खुदा को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना स्पिरिचुअल हो, उसके लिए क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ये आपका, क्योंकि आप खोखले हो, बिल्कुल आप खोखले हो। आप जरिया ढूंढ रहे हो अपने आप को भरने के लिए। स्पिरिचुअल, अब कोई स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहा है, कोई किसी चीज को ढूंढ रहा है, कोई किसी चीज को ढूंढ रहा है, पर स्पिरिचुअलिटी ही हमें पूरा भर सकती है ऐसा नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें भर सकती है। मुझे तो स्पिरिचुअलिटी नहीं भरती है, ठीक है, मैं अपने आप में फुल हूं। गॉड की हेल्प कर रहा है, गॉड मेरे नुकसान करेगा, हेल्प नहीं कर रहा, ये बड़ा अजीब सा सवाल। मैं तुम्हारे से सिंपल सवाल करता हूं, अगर मैं तुम्हारी दोनों आंखें ले लूं और तुम्हें $1 मिलियन दे दूं, वुड यू बी ओके विद दैट? तुम मोस्ट लाइकली बोलोगे नहीं, लाइक एवरी रैशनल पर्सन। अल्लाह बिल्कुल अपनी आंखें नहीं दूंगा सर, बिल्कुल, क्योंकि ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। हर एक जीव अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे जीवों को अगर मारना पड़े तो मारेगा। ये नियम है। और अगर ये नियम नहीं है तो मैं बना रहा हूं, ये नियम है। अगर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं, मैं हूं ही नहीं, तो बेकार है मेरे लिए मोरल वैल्यूज, बेकार है मेरे लिए एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बेकार है मेरे लिए सब कुछ। कोई मतलब नहीं है किसी चीज का। सबसे पहले मेरा होना आवश्यक है ये सब बकवास करने के लिए। अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें फ्री में तो आगे नहीं दिया, तुम्हें लाइफ दिया, तुम्हें रीजन दिया, तुम्हें कॉन्शियसनेस दिया कि तुम एक ऐसी चीज हो जो यूनिवर्स को देख के रिफ्लेक्ट कर सकते हो और उसकी ब्यूटी को रियलाइज कर सकते हो। और ये हर चीज फ्री में, और गॉड जो है फ्री है, पैसा नहीं लिया है, ध्यान रखना इस बात का। ये लेन देन का कारोबार हमने सीख लिया, ठीक है, तो हमने उसको भी फ्री में, और लेन देन का कारोबार हम उसको भी सिखाने में लग गए। ओके, आगे। लेकिन हम कंटीजेंसी आर्गुमेंट समझेंगे, हमें जब पता चल जाएगा हर चीज डिपेंडेंट है, तो जो चीज हमें लग क्यों लग रही है वो भी असली गॉड की। एक तो यार मैं इस कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट से इतना परेशान हो गया हूँ, जिसे देखो बस कॉन्टिजेंसी। जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती समाइल की डिबेट से तो मैं क्या, ठीक है, हर एक चीज का एक कॉज है, हर एक चीज किसी एक चीज पे डिपेंडेंट है, और ये चीज अगर हम चलते जाए तो एक नेसेसरी बीइंग का होना आवश्यक है, और वो नेसेसरी बीइंग कौन है? खुदा। और खुदा का कोई कॉजेस नहीं है। तो ये जो ब्रह्मांड है, हम हैं, ये चीजें हैं, अपने आप नहीं हो सकती है। ये नेसेसरी बीइंग नहीं हो सकती है, केवल खुदा ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये इनकी जो दुकानें चल रही हैं वो सब बंद होने वाली हैं अगर खुदा को इसी लॉजिक से प्रूव नहीं किया तो। बेहुदा।